बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें बिजली की ज़रूरत पड़ती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाने के लिए हमें बिजली की ज़रूरत पड़ती है, कपड़ा प्रेस करने के लिए बिजली की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हमारे दिमाग में कभी ये बात नहीं आता है कि बिजली आखिर बनता कैसे है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि बिजली कैसे बनते हैं। बिजली बनाने के कई सारे तरीके हैं, अलग अलग तरीक़ों से बिजली को बनाते हैं हम लोग। और आजकल बहुत सारे परीक्षाओं में भी विद्युत से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जो हमारा यह युग है, विद्युत का युग है। जीवन के लगभग सभी क्षेत्र में विद्युत का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बिना बिजली के हमारा जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा पड़ा है और बिजली के अधिक इस्तेमाल के कारण दिन प्रतिदिन इसकी मांग भी बढ़ती जा रही है। निरंतर इसका उत्पादन भी आवश्यक है। विद्युत का उत्पादन मुख्य रूप से एसी, जनरेटर, अल्टरनेटरों का प्रयोग करके किया जाता है। जनरेटरों को चलाने के लिए प्राइम मूवर की आवश्यकता होती है। प्राइम मूवर को अनेक प्रकार के साधनों से ऊर्जा दी जा सकती है, जिसमें पहला है प्राइम साधन। प्राइमरी साधन वो साधन होते हैं जिन्हें हम प्राकृतिक द्वारा प्राप्त करते हैं, जैसे सूर्य की गर्मी, हवा और ज्वार भाटा। लेकिन इन साधनों से हम निरंतर ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए इन साधनों का इस्तेमाल हम लिमिट में करते हैं। सेकेंडरी साधन। सेकेंडरी साधन में हम जल, कोयला, तेल और गैस ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं चीज़ों का हम इस्तेमाल करके लगभग विद्युत बनाते हैं। इन साधनों द्वारा विद्युत उत्पादन को विभिन्न प्रकार की श्रेणियों में विभाजित किया गया है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हम बरसात के पानी को यूज करते हैं। इसे किसी ऊंचे स्थान पर एक बांध बना दिया जाता है गड्ढे के रूप में, जिसमें बरसात के पानी को इकट्ठा किया जाता है और पानी को इकट्ठा करने के बाद उसे ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है और नीचे पे टरबाइन होता है, जिसकी मदद से टरबाइन घूमने लगता है और टरबाइन की मदद से अल्टरनेटर चलने लगता है और अल्टरनेटर विद्युत का निर्माण करता है। इसके कुछ उदाहरण है भाखड़ा, नंगल डैम, कोटा डैम, ये सभी इसके उदाहरण है। इसके पावर प्लांट में पूरे वर्ष पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसका आरंभिक खर्चा बहुत अधिक होता है और इसमें जब पानी की मात्रा कम होती है तो यह ज़्यादातर प्रभावी होता है। इसमें टरबाइनों को चलाने के बाद पानी को सिंचाई के कार्यों में प्रयोग किया जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा, थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इसमें हम ज़्यादातर कोयले का इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोयले को जलाकर उससे ऊष्मा जो बनता है, उससे पानी के भाप को बनाया जाता है और भाप से टरबाइन को चलाया जाता है और टरबाइन से अल्टरनेटर जुड़ा होता है, जिसकी वजह से अल्टरनेटर घूमने लगता है और इससे विद्युत का निर्माण होने लगता है। थर्मल पावर प्लांट दिल्ली में राजघाट तथा बदरपुर में तथा हरियाणा के पानीपत में स्थापित किए गए हैं। इस तरह के पावर प्लांट में अधिक दबाव के भाप की तैयारी की जाती है और इसमें इसके तापमान को बढ़ाया जाता है। तीसरा, डीजल पावर प्लांट। इसमें जहां हम लोगों को कम विद्युत की आवश्यकता होती है, वहाँ हम डीजल पावर प्लांट का इस्तेमाल करते हैं। डीजल पावर प्लांट का इस्तेमाल ऐसे संस्थानों पर किया जाता है जहां पर कोयले या पानी की पर्याप्त मात्रा न हो। डीजल पावर प्लांट का इस्तेमाल रेगिस्तानों, युद्ध स्थलों, सिनेमा घरों, बड़े कारखानों और विवाह उत्सव आदि के लिए किया जाता है। क्योंकि डीजल से उत्पादित वस्तु महंगी पड़ती है, इसलिए इसका प्रयोग वैकल्पिक तौर पर किया जाता है। डीजल पावर प्लांट की आरंभिक कीमत कम होती है और इसमें इंजन के तौर पर डीजल का इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। इसमें डीजल इंजन को चलाता है, जिससे जनरेटर चलता है और विद्युत उत्पन्न की जाती है। चौथा, न्यूक्लियर पावर प्लांट। इस प्रकार के पावर प्लांट में ईंधन के रूप में यूरेनियम पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। 1 किलोग्राम यूरेनियम से उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा लगभग 2700 क्विंटल कोयले से उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा के समान होती है। इसमें परमाणु के विखंडन से ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है।
यूरेनियम के परमाणुओं को विखंडित करने के लिए एटॉमिक रिएक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें परमाणु के विखंडन से उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा से भाप बनाई जाती है। इस भाप से टरबाइन को घुमाया जाता है, जो कि अल्टरनेटर से जुड़ी होने के कारण अल्टरनेटर को घुमा विद्युत उत्पन्न करती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत में तारापुर और राणा प्रताप सागर में स्थापित किए गए हैं। इस प्रकार के पावर प्लांटों में अधिक क्षमता वाले अल्टरनेटरों का इस्तेमाल किया जाता है। यह भाप टरबाइन को चलाकर जनरेटर चलाती है, जिससे विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो पे एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।